नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 14 अप्रैल 2023 प्रातः 10:02 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अपने परम मित्र देवगुरु की राशि मीन राशि को छोड़कर अपनी उच्च की राशि मेष राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य का ये राशि परिवर्तन इस बार अत्यंत अद्भुत, विलक्षण और परिवर्तनकारी फल देने वाला होगा, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही, क्योंकि इस बार सूर्य के साथ राहु का गोचर है और ग्रहण योग बन रहा है। इसके अलावा सूर्य पर शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। तो क्या ऐसा होगा कि सूर्य उच्च के होने के बावजूद अपना पूरा फल नहीं दे पाएंगे? क्या सूर्य सर्वथा नेगेटिव फल ही देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सूर्य के साथ बुध भी हैं और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर बुध आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है तो वो राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। दूसरी बात, 22 अप्रैल को देवगुरु भी मेष राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 27 अप्रैल तक गुरु अस्त रहेंगे, लेकिन 27 अप्रैल को गुरु जैसे ही उदित होते ही राहु को अपने नियंत्रण में ले लेंगे। तो इस तरह 27 अप्रैल तक का समय तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 27 अप्रैल के बाद स्थितियां तेज़ी से बदलेंगी और राहु भी गुरु और बुध के प्रभाव से सकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 14 अप्रैल को सूर्य अंश बल से कमज़ोर रहेंगे। 20 अप्रैल को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और उसके बाद 27 अप्रैल को सूर्य का अंश बल होगा 12 डिग्री, बुध का 19 डिग्री और गुरु भी उदित होकर राहु पर नियंत्रण कर लेंगे और तब आपको सूर्य का पूर्ण फल प्राप्त होगा। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि 27 अप्रैल तक आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, जिनको लेकर आपको सचेत रहना है। दूसरे पार्ट में मैं आपको 27 अप्रैल से 15 मई तक ग्रह गोचर के आधार पर बताऊंगा कि उच्च के सूर्य आपके लिए क्या क्या शुभ और सकारात्मक फल ला रहे हैं। तीसरी और इस राशि परिवर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बात है राहु का ग्रहण दोष। तो उसके लिए आपको क्या करना है जिससे राहु शुभ फल देने लगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो समझें। और अगर आप मेरी बात से सहमत हों तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, राहु है अनजाना भय, भ्रम, निराशा और गलतफहमी। तो राहु ये सब तो पैदा करेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहु विदेश के कारक होते हैं, राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के कारक होते हैं, राहु सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के कारक हैं, राहु हैं छाया यानी फ़ोटो रिलेटेड एरियाज़, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एक्टिंग, मॉडलिंग, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, यूट्यूब, फेसबुक, रील्स रिलेटेड एरियाज़। ये सभी क्षेत्र राहु के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। राहु चाहते हैं कि आप बिना डरे बिना रुके अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करें, और अगर आप इन सब क्षेत्रों से अपने आप को जोड़ लेते हैं, खासकर विदेश से यानी मातृभूमि से दूर जाकर अपने कार्य व्यवसाय का विस्तार करते हैं, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। इसके अलावा राहु का उपाय तो आपको करना ही है इस गोचर काल में। विशेषकर सूर्य ग्रहण के दिन या सूर्य ग्रहण से 2 दिन 3 दिन पहले या 2-3 दिन बाद अगर आपने गंगा स्नान कर लिया तो फिर आप देखिएगा आपकी दुनिया ही बदल जाएगी और यही ग्रहण योग आपको वो सब कुछ देगा जो आप पाना चाहते हैं। तो उच्च की राशि में सूर्य के गोचर का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु और सूर्य दोनों के उपाय बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है।
तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और यहाँ पर बुध और राहु का गोचर पहले से ही है। 22 अप्रैल को गुरु भी आ जाएंगे और गुरु 27 अप्रैल को सप्तम भाव में उदित होंगे। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर हर दृष्टि से अच्छा है, लेकिन दाम्पत्य सुखों के लिए अच्छा नहीं है। पार्टनरशिप में व्यापार है तो पार्टनर के साथ रिश्तों में तनाव की स्थिति बन सकती है। आपकी डेली इनकम भी प्रभावित होगी 27 अप्रैल तक। 27 अप्रैल तक आपको अपने रिश्तों को बचाए रखने, रिश्तों को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे। हालांकि अगर आपका जीवन साथी जॉब में है तो ये समय उनके लिए बेहतर है। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। चूँकि सूर्य आपके क्रोध, अहंकार को बढ़ाएंगे, राहु के कारण छोटी छोटी बातें भी तूल पकड़ लेंगी और बिला वजह कलह और टकराव की स्थिति बन जाएगी। इससे आपको बचना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है और इस समय आपकी सोशल इमेज भी प्रभावित हो सकती है। लेकिन ये स्थिति 27 अप्रैल तक ही रहेगी। जैसे ही 27 अप्रैल को देवगुरु उदित होंगे, आपके अंदर इतना ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा कि आप दाम्पत्य जीवन की हर समस्या को सुलझा लेंगे। यहाँ पर देवगुरु पराक्रम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ और ज्ञान में वृद्धि करेंगे। देवगुरु संतान और विवाह के कारक होते हैं, तो देवगुरु का ये गोचर सप्तम भाव में आपके लिए विवाह का प्रबल योग लेकर के आएगा। क्योंकि गुरु का गोचर लगभग 1 वर्ष तक रहेगा आपके सप्तम भाव में, और गुरु दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं और संतान के कारक होते हैं। तो इस समय आपको 27 अप्रैल के बाद दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति हो सकती है और आपके विवाह के भी योग बनेंगे। हालांकि आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। बिजनेस पार्टनर के साथ भी धन से ज़्यादा संबंधों को महत्व देना होगा। तुला राशि शुक्र की राशि है और शुक्र अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो गुप्त धन की प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। व्यापार में विशेष सफलता मिलेगी। चूँकि यहाँ पर बुध का गोचर है, बुध राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप में व्यापार के लिए भी ये समय अच्छा है। आपका कोई स्वतंत्र व्यापार व्यवसाय है तो उसमें भी उन्नति होगी, लेकिन ये सब कुछ होगा 27 अप्रैल के बाद। यहाँ पर सूर्य लाभ के भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर करेंगे। बुध के साथ बुधादित्य राजयोग बनाएंगे, सूर्य गुरु की युति बनेगी, राहु सूर्य का भी ग्रहण योग बनेगा। तो इस समय सूर्य लाभ के भाव के स्वामी हैं, बुध विदेश भाव के स्वामी हैं। तो आपको विदेशों से हर प्रकार का लाभ देने वाला होगा सूर्य का ये गोचर। क्योंकि सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, एकादश भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, तो इस समय आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे सूर्य। क्योंकि सूर्य 27 अप्रैल को अंश बल से भी मजबूत होंगे, 12 डिग्री पर होंगे, और जब कोई ग्रह अंश बल से मजबूत होता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, और वो केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। तुला राशि कालपुरुष कुंडली की 7वीं राशि है और 7वां भाव जो है वो दाम्पत्य सुखों का होता है। तुला राशि है न्याय, संतुलन और व्यापार। तो शुक्र की राशि के होने के कारण तुला राशि के जातकों का स्वभाव अत्यंत कोमल होता है, मृदुभाषी होते हैं, और यहाँ पर
सप्तम भाव में बुध के साथ राहु हैं। राहु विदेश के कारक हैं और बुध विदेश भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में बुध और राहु की ये जो युति है ये विदेशी व्यापार की दृष्टि से अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी। यहाँ पर बुध भाग्य भाव के भी स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी होकर के और विदेश के भी स्वामी हैं और सप्तम में गोचर कर रहे हैं। तो विदेशी व्यापार की दृष्टि से तो ये समय अच्छा ही है। इसके अलावा उच्च शिक्षा की दृष्टि से अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। राहु ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के कारक होते हैं और इस समय अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यानी विदेश यानी मातृभूमि से दूर जा कर के कार्य करते हैं तो आपके लिए सफलता ही सफलता है। बुध बुद्धि और वाणी के कारक हैं, सूर्य के साथ हैं और राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो जो जातक शिक्षण, बैंकिंग, फाइनेंस के क्षेत्रों से या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्रों से जुड़े हैं, मार्केटिंग या इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको इस गोचर काल में अपार सफलता का योग बनेगा। राहु का बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा इस गोचर में। राहु डीप अटैचमेंट को शो करते हैं। सप्तम भाव है लव रिलेशन, विवाह और दाम्पत्य सुखों का। अगर आपका कोई लव रिलेशन पहले से है तो वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, नए रिलेशंस बन सकते हैं, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन अगर राहु आपकी कुंडली में खराब हुए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी संभावनाएं बनती हैं और साथ ही साथ फैमिली लाइफ में शक, शुबह और भ्रम की स्थिति भी पैदा करते हैं। राहु आकस्मिकता के कारक हैं और गुरु जो हैं वो विवाह के कारक हैं। जैसे ही 27 अप्रैल को गुरु उदित होंगे सप्तम भाव में, अचानक से आपके विवाह के योग बनेंगे, विवाह के मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। और चूंकि बुध 12वें भाव के स्वामी है, 12वां भाव ट्रांसफॉर्मेशंस का होता है, तो नौकरी या व्यापार में परिवर्तन भी कर सकते हैं। चूंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, अगर आप महिलाओं के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ होगा। बुध 9वें भाव के स्वामी हैं। 9वां भाव हैं लंबी दूरी की यात्राओं का, तो आप तीर्थ यात्रा पर देवदर्शन के लिए भी जा सकते हैं। गुरु और पिता का आपको सहयोग भी मिलेगा। यहाँ पर बुध, राहु, गुरु, सूर्य की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। राहु हैं असीम विस्तार, बुध हैं बुद्धि और इंटेलिजेंस, सूर्य हैं तेज प्रकाश, गुरु हैं ज्ञान। तो आपके मन में कुछ बड़ा करने की तीव्र इच्छा पैदा होगी। आप बड़े विज़न के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आप जो भी नौकरी, व्यापार, व्यवसाय कर रहे हैं उसमें कुछ नया सुधार करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरों से अलग हो, क्योंकि राहु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी भी बना देंगे। और इस समय अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का और विदेश जाकर के अगर प्रयोग करते हैं तो आपको विशेष लाभ होगा। कुल मिलाकर के तुला राशि का जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर 27 अप्रैल तक विशेष सावधानी बरतने का है, लेकिन 27 अप्रैल के बाद स्थितियां बहुत तेज़ी से बदलेंगी और आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला भी ये गोचर होगा। इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए आप सूर्य और राहु का उपाय अवश्य करें। तो बात करते हैं उपायों पर। राहु का कोई अशुभ प्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए राहु का उपाय जरूर करें। राहु का सबसे बढ़िया उपाय है मोर पंख। देखिए, राहु को सर्प का स्वरूप माना गया है और मोर सर्प को खा जाता है। तो जहाँ पर मोर पंख रहता है वहाँ पर राहु का प्रवेश नहीं होता है। अपने घर के मेन डोर पर, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में एक एक मोर पंख लगा दें। एक मोर पंख अपने तकिए के नीचे रखें। जहाँ पर आप कार्य करते हैं ऑफिस में, वहाँ भी मोर पंख आप रखें। और अपने बैग में
एक मोरपंख जरूर रखें और एक सुरमे की डिबिया, ये दो चीज़ें अपने बैग में हमेशा रखें। और एक छोटी सी चांदी की गोली अपनी जेब में रखें। इससे राहु और बुध दोनों का उपाय हो जाता है। काले कुत्ते को भोजन दें, काली गाय की सेवा करें, इससे राहु केतु और शनि तीनों ही प्रसन्न होते हैं। कुष्ठ आश्रम में जाकर के या दिव्यांगों को भोजन का दान दें। और एक नारियल शनिवार के दिन अंधेरा होने पर अपने सिर के एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके नदी में बहा दें। दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, सोमवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करें, सफ़ेद चंदन का टीका लगाएं और एक सफ़ेद चंदन का टुकड़ा अपने पास रखें। घर में कपूर की धूनी दें। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। अगर आप इन उपायों को करते हैं तो निश्चित रूप से राहु के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्य देव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल,
या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्य देव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।